नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के बारे में सब जानते हैं। पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और चीन से बार बार कर्ज मांगता है। सीपीईसी कॉरिडोर परियोजना में चीन ने बेतहाशा पैसे लगाए हैं, लेकिन हालात अब चीन की भी बिगड़ने लगे हैं। दरअसल चीन में ये माना जा रहा है कि अब चीन की अर्थव्यवस्था की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये इसलिए क्योंकि लोग अब कह रहे हैं कि वहाँ मंदी की आहट है। चीन भी अब कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और चीन में हालात ये हैं कि अब नए नए ऋण पैकेज, लोन पैकेज भी ऐलान किए जा रहे हैं। कर्ज को चुकाने के लिए नए कर्ज लिए जा रहे हैं और इससे वहाँ पर हालात ख़राब होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको बताते हैं इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट, आखिर चीन की हालत कैसी है। दरअसल चीन सरकार ने देश के आर्थिक विकास को स्थिर करने के लिए हाल ही में अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को 1.4 ट्रिलियन डॉलर के ऋण पैकेज, लोन पैकेज का ऐलान किया। अगले 3 वर्षों में चीन ने स्थानीय सरकारों को विशेष बॉन्ड के जरिए 6 ट्रिलियन युआन यानी 836 बिलियन डॉलर जुटाने की मंजूरी देती हुए कर्ज को और बढ़ा दिया। इससे उनका विशेष बॉन्ड कोटा 35.52 ट्रिलियन युआन तक बढ़ जाता है और कुल जो ऋण सीमा है, जो लोन की जो लिमिट है, वो 52.79 ट्रिलियन हो जाती है। कर्ज चुकाने के लिए और ज़्यादा कर्ज देने से स्थानीय सरकारों का छिपा हुआ कर्ज और बढ़ गया है। आपको बता दें कि चीन में जीडीपी का 288% से भी ज़्यादा कर्ज है चीन की, और चीन का कर्ज इस वक्त इतना बढ़ चुका है कि देश की विकास दर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में चीन में ये बुलबुला ज़रूर फूटेगा। इतना बढ़ गया कि 2023 के आखिर तक चीन पर उसकी जीडीपी का 288% कर्ज था, और जो कि 2022 की तुलना में 13% ज़्यादा था। और वहीं 2022 के आखिर तक चीन का कर्ज और जीडीपी का अनुपात 272% के आसपास था। 1980 के दशक के मध्य से ही ये कर्ज लगातार बढ़ ही रहा है। उस वक्त ये अनुपात लगभग 70% था। और सबसे ज़्यादा जो कर्ज है वो कॉरपोरेट ऋण है। ये पूरे जीडीपी का 123% हो चुका है। इसलिए विशेषज्ञ जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो चिंतित हैं कि चीन की कर्ज लेने की आदत से आर्थिक मंदी और वित्तीय उथल पुथल हो सकती है। चीन पर कर्ज का बोझ बढ़ने की वजहों में से एक ये भी है कि चीन ने कई देशों को कर्ज दिया है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान, इसमें उन देशों को कर्ज दिया है जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इन्हें कर्ज दिया जो कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, और उस कर्ज के बदले चीन वहाँ की ज़मीन पर अधिकार कर लेता है, लेकिन उससे चीन की अंदरूनी अर्थव्यवस्था पर कोई, उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। श्रीलंका और पाकिस्तान जो 2 देश हैं, वहाँ लगातार बेतहाशा कर्ज दिया गया, लेकिन कोई कर्ज पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, इस लिहाज से चीन में रियल एस्टेट सेक्टर भी संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने अरबों डॉलर के स्टिमुलस पैकेज की घोषणा भी वो करती आ रही है, लेकिन इससे भी कर्ज संकट हल होता नहीं दिख रहा है। चीन की लोकल सरकारों पर वाहन फाइनेंस से जुड़ा करीब 710 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, और चीन का जो मुद्रा है युआन भी अभी ख़राब दौर से गुजर रहा है। और एक्सपर्ट्स इसलिए भी बता रहे हैं कि ये हालात और ख़राब होंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई है और डोनाल्ड ट्रंप अब टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। तो टैरिफ बढ़ाने से चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। चीन के जो मार्केट पर इसका असर पड़ने वाला है, और चीन के बजाय अमेरिका भारत की तरफ शिफ्ट करने के संकेत लगातार दे रहा है। भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर पूरी दुनिया देख रही है। तो इस लिहाज से आने वाले दिनों में चीन में मंदी भी आ सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।